इंडो चाइना टॉपिक 6 द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ध्यान से सुनना है। वियतनाम जो है ना वो ग्रेट डिप्रेशन फेस किया 1930s में। इसके कारण क्या हुआ, रबर और राइस का प्राइस बहुत ही ज़्यादा घट गया और दूसरा क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ऊपर से क्या हुआ, 1940 में जापान आके कुछ पार्ट ऑफ वियतनाम में कब्जा कर लिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है, वियतनामीज को जापान से भी लड़ाई करना है और फ्रेंच पीपल से तो पहले से लड़ाई कर रहे हैं ये लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कि जापान से ये लोग लड़ाई कैसे किए। तो एक लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम बना, जो कि ये लोग लड़ाई किए किससे, जापान से, और ये लोग रिकैप्चर किए अपना जो इनका हैनोई सिटी था ना वियतनाम में, उनको ये लोग रिकैप्चर किए सितंबर 1945 में और जापान को अपने देश से बाहर भगाए। तो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम फॉर्म हुआ जिसका चेयरमैन थे हो ची मिन। उनका चेयरमैन हो ची मिन बन गए। तो क्या कहानी खत्म हो गया? नहीं, अभी तो सिर्फ जापान से लड़ाई की है, पहले से फ्रेंच लोग तो बैठे हुए हैं वियतनाम में। तो क्या हुआ, फ्रेंच के लोग जो है ना वो बाओ दई को एक पपेट की तरह यूज कर रहे थे। पपेट मतलब कि बाओ दई खुद से कुछ नहीं कर सकता, जो फ्रेंच के लोग बोलेंगे वही उनको करना होगा। 8 साल तक लड़ाई चला, 8 साल तक। तो 1953 में हम देखते हैं एक जनरल था, फ्रेंच का जो जनरल है हेनरी नवारे, उन्होंने बोला कि अरे वियतनाम के लोग, तुम लोग नहीं जीतेगा रे, क्यों मेहनत कर रहे हैं 8 साल से, कभी हम लोग से नहीं जीत पाएगा। 1954 में बात करते हैं तो वियतनामीज जीत भी गए, तो उनका शकल बन गया था। तो 7 मई 1954 में लगभग 16,000 फ्रेंच सोल्जर्स को जो है वो वियतनामीज के लोग कैप्चर कर लिए थे, जिसके कारण क्या हुआ, पीस नेगोशिएशन हुआ। कहाँ पे? जेनेवा में। इंपॉर्टेंट है, पीस नेगोशिएशन हुआ जेनेवा में। इससे क्या हुआ, जो वियतनाम जो कंट्री था ना उसको नॉर्थ और साउथ में बांट दिया गया। मतलब नॉर्थ में हो ची मिन रूल करेंगे और साउथ में बाओ दई रूल करेगा। बाओ दई जो कि साउथ पार्ट ऑफ वियतनाम में रूल कर रहे थे, उनको उठा के फेंक दिया गया और कौन रूल में आ गए, नगो दिन देम। तो भैया जो नगो दिन देम का जो गवर्नमेंट था ना वो डिक्टेटर का गवर्नमेंट था। मतलब उनका जो मन में आता था वो वैसा करते थे और जो इनको अपोज करते थे उनको या तो जेल भेज दिया जाता था या फिर मरवा दिया जाता था। और सबसे बड़ा जो कुर्बात इन्होंने किया था वो ये किया था कि बुद्धिज्म को ही बैन कर दिया। हमने क्या देखा था, वियतनाम में बुद्धिज्म और कन्फ्यूजनिज्म दो इम्पॉर्टेंट रिलीजन थे। तो बुद्धिज्म को ये बैन कर दिए और प्रमोट क्या स्टार्ट किए, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिए। ये सब के कारण एक NLF फॉर्म हुआ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। किसके हेल्प से? हो ची मिन गवर्नमेंट के हेल्प से। हो ची मिन कौन है? जो नॉर्थ पार्ट ऑफ वियतनाम में रूल कर रहे हैं, उनके हेल्प से NLF फॉर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये लोग इसलिए फॉर्म किए क्योंकि इनको लड़ाई करना था। किस चीज़ के लिए? कंट्री को यूनिफिकेशन करने के लिए, मतलब एक साथ लाने के लिए कंट्री को, और रिपब्लिक पाने के लिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि फ्रेंच के लोग वियतनाम में रूल कर ही रहे हैं, जापान के लोग आए भी और चले भी गए। अब एक नया कंट्री आ गया, US, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। क्योंकि इनको डर था कि जो वियतनाम है ना वो आधा पार्ट तो नॉर्थ तो आज़ाद हो ही चुका था, प्लस NLF मतलब नेशनल लिबरेशन फ्रंट वगैरह बन रहे थे। तो US को डर था कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है ना वो लोग धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या किए, वो लोग आ गए वॉर करने के लिए वियतनाम। बहुत सारे हजारों संख्या में US ट्रूप्स जो है ना वो वियतनाम पहुंच गए, बड़े बड़े वेपन्स लेके आ गए, टैंक्स लेके आ गए, केमिकल वेपन्स जैसे कि एजेंट ऑरेंज, फॉस्फोरस बॉम्ब्स, ये सब यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो विलेजेस है ना, गांव वगैरह को US ने बॉम्ब कर दिया, मतलब गांव वगैरह को उड़ा दिए बॉम्ब से। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वियतनाम को इससे लॉस हो रहा था, US वालों को भी बहुत सारा लॉस हुआ इससे। और बहुत सारे लोग ना क्रिटिसाइज करने स्टार्ट कर दिए कि US को क्यों तुमने, मतलब वहाँ जाने का क्या ज़रूरत था, वो लोग अपना लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, तुमको वहाँ इंटर करने का क्या ज़रूरत था। और दुख की बात पता है क्या है,
कि ये लड़ाई के लिए ना यूएस वालों ने क्या किया, सिर्फ यूथ्स को सेलेक्ट किया था, मतलब एकदम नौयुवक को सेलेक्ट किया था। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो यूथ्स थे ना, ये लोग कोई रईस घर से नहीं थे, ठीक है, ये लोग वर्किंग क्लास फैमिलीज के जो चिल्ड्रन थे ना, उनको लिया गया था कि अरे मरेंगे तो ये लोग मरेंगे, क्या दिक्कत है, ये सोच करके। तो जो यूएस मीडिया है ना, कोई सपोर्ट करता है, कोई क्रिटिसाइज भी किया है। तो सपोर्ट में कुछ मूवीज़ बने हैं, प्लस क्रिटिसाइज में कुछ मूवीज़ बने हैं। तो बात ये था ना कि यूएस ना अंडर एस्टिमेट करके चल रहे थे कि अरे छोटा सा देश है, क्या कर लेगा। लेकिन वियतनामीज के लोग जो है ना, वो बहुत ही जिद्दी थे, वो अपने देश के लिए एकदम हद तक लड़ाई कर सकते हैं वो लोग। तो आगे वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वियतनाम उतने बड़े बड़े कंट्रीज जैसे यूएस और फ्रांस से कैसे लड़ाई करते थे।